नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम तिवारी आपका अपने YouTube चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लेकर के आए हैं केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेशन। किस चीज का? आईयूपीएसी नामकरण का। किसका? आईयूपीएसी नामकरण का लेकर के आए हैं प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पर हम जानेंगे और आप भी जानेंगे कि इसका नाम क्या है। हम पहले की वीडियो में आपको बता चुके हैं कि C बराबर 1 पर क्या होता है, 2 पर क्या होता है, 3 पर क्या होता है, और वहां पर हम आपको बता चुके हैं कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है और एल्काइन क्या होता है। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र बता चुके हैं, एल्कीन का और एल्काइन का। तो यहाँ हम जानेंगे, उसी को यूज करेंगे। और हाँ, क्रियात्मक समूह भी हम बता चुके हैं कि OH क्या होता है, CHO क्या होता है, COH क्या होता है, CO क्या होता है, O क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्या लिखा है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 3 4। 1 2 3 4। ठीक है, तो हमने नंबरिंग कर लिया। अब इसका नाम क्या होगा? तो हम देखेंगे कि एक पर क्या जुड़ा हुआ है। एक पर हम देख सकते हैं कि देखा जाए तो COOH जुड़ा हुआ है, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 क्या लिखेंगे? चलो हम बताते हैं। ठीक है, 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल। तो यहाँ लिख दीजिए 2 मेथिल। 2 मेथिल। उसके बाद में क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, 2 मेथिल कामा ब्यूटेनोइक। ब्यूटेनोइक क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन है। ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा और क्या? अम्ल 1 हो जाएगा। अब 1 क्यों लिखेंगे यहाँ पे? क्योंकि एक पर यह जुड़ा हुआ है क्या? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम और भी लिख सकते हैं। तो हम जानेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH। नीचे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 OH। इसमें क्या जुड़ा हुआ है? OH। अब OH को हम क्या कहते हैं? OH को हम कहते हैं एल्कोहल। क्या कहते हैं? एल्कोहल। इसके लिए हम अनुलग लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं? ऑल हम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ऑल हम लगाते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3। तो इसका भी नाम हो जाएगा 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल कामा कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 पर क्या होता है? प्रोप होता है। लगा दीजिए अनुलग्न अब आल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। यानी कि 2 मेथिल प्रोपेनाल हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें हम जानेंगे ये क्या है। तो इसमें भी हम नंबरिंग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है और जहां भी क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है वहां से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो 1 2 3। तो इसका नाम भी सेम होगा। इसका नाम क्या होगा? 2 पर जुड़ा हुआ है ये CH3 और CH3 को हम कहते हैं मेथिल। क्या कहते हैं? मेथिल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मेथिल कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल। क्या हो जाएगा? 2 मेथिल कामा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। अब बच्चों प्रोपेनल नल क्या होता है बच्चों? हमने आपको बताया था कि जहां भी आपको CHO ग्रुप दिखेगा उसके लिए हम लगाएंगे अल। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया है, पहले क्लास में, इससे पहले जो क्लास आपने पढ़ाया है आपको उसके हाइड्रोकार्बन की, तो उसमें हमने आपको बताया है कि अल किसके लिए हम लगाते हैं। ठीक है, अनुलग्न जो अल होता है हम लगाते हैं इसके लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मेथिल प्रोपेनल 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। क्यों? क्योंकि 1 पर जुड़ा हुआ है CHO। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा। देखा जाए तो यहाँ पर मात्र एक कार्बन बना हुआ है। कितना? 1। अब एक कार्बन से अलग अलग जो क्रियात्मक समूह है जुड़े हुए हैं। यहाँ आयोडीन है, क्लोराइड है, आयोडीन क्लोराइड ब्रोमाइड और हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? आइडो। इसमें देखा जाए तो जो सबसे अधिक क्रियाशील होता है उसका नाम पहले लिखेंगे। इसका आ जाएगा आइडो क्लोरो ब्रोमो मेथेन। क्या हो जाएगा बच्चों इसका नाम? इसका नाम हो जाएगा आइडो कामा क्लोरो कामा ब्रोमो मेथेन। क्या हो जाएगा बच्चों? आइडो क्लोरो ब्रोमो मेथेन इसका नाम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितने बंध बना रहे हैं ये? 4 बंध बना रहा है। 1 2 3 4। अब जानेंगे इसका नाम कि इसका नाम क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखा जाए तो आपको ग्रुप दिख रहा होगा
ओ का। ओ किसे हम कहते हैं? ओ को हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं बच्चों? ओ को हम कहते हैं ईथर। क्या कहते हैं बच्चों? ईथर हम कहते हैं। ठीक है, तो ओ को हम कहते हैं ईथर। तो यहाँ पर जुड़ा हुआ है ईथर, तो यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 पर आप जानते हैं कि प्रोपेन होता है, मैंने प्रोप लिख दिया। चलिए मैंने प्रोपेन लिख दिया, मैंने प्रोपेन लिख दिया। अब हमने बताया है आपको कि जो इथाक्सी ग्रुप होता है ईथर, उसके लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं बच्चों? ईथर लगाते हैं या इथाक्सी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? इथाक्सी, इथाक्सी लगाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, मैंने प्रोपेन लिख दिया तो यहाँ क्या लिख देंगे? इथॉक्सी। क्या लिख देंगे? इथॉक्सी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाक्सी प्रोपेन 1 हो जाएगा। इथाक्सी प्रोपेन 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए हैं ये क्या होंगे? यहाँ भी हम नंबरिंग कर लेते हैं, तो नंबरिंग हो जाएगा 1 2 3। तो यहाँ पर देखा जाए तो 1 पर क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्या जुड़ा हुआ है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। 2 पर क्या जुड़ा हुआ है? हैलोजन ग्रुप। ठीक है, ये हैलोजन से कहते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो आप लिख सकते हैं 2 क्लोरो। क्या लिख सकते हैं? 2 क्लोरो। अब इसको भी हम आगे लिख सकते थे, लेकिन क्यों नहीं लिखे अभी आप समझेंगे। ठीक है, और 3 पर क्या होता है? प्रोप। क्या होता है? प्रोप। 3 कार्बन और जो हाइड्रोजन होते हैं तो प्रोपेन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोपेन होता है और इसके लिए हम लगाते हैं अम्ल ओइक। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। तो ये क्या हो जाएगा? ओइक जोड़ देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनोइक। क्या बन जाएगा? प्रोपेनोइक अम्ल हो जाएगा। और ये कहां पर जुड़ा हुआ है? 1 पर, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल 1 हो जाएगा। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम नंबरिंग करेंगे। ठीक है, कैसे? 1 2 3 4। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगा है? ट्रिपल बॉन्ड। और हम जानते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड जहां आता है वो होता है आयन के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आयन। उसका जो अनुलग्न होता है आयन होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें आता है जिस ग्रुप में, उसे हम कहते हैं एल्काइन। क्या कहते हैं? एल्काइन। और एल्काइन का जो अनुलग्न होता है वो होता है आयन। तो यहां पर हम लिखेंगे 1 आयन। क्या लिखेंगे? 1 आयन, 1 कामा आयन। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4। 1 कामा आयन 4 इन। ठीक है, 4 इन। और क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 इन और हो जाएगा ब्यूट। ठीक है, ब्यूट। या फिर हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 आयन 4 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, हम लिख सकते हैं ब्यूट, हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 आयन, ब्यूट का 1 आयन 4 इन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब आयन क्यों हुआ? ट्रिपल बॉन्ड। इन क्यों हुआ? डबल बॉन्ड। ठीक है, ब्यूट 4 कार्बन हमने लिख दिए। अब इसमें तो एल्केन ग्रुप अब इस आएगा नहीं, हम ब्यूटेन नहीं लिख सकते। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसे क्या कहते हैं? नल। इसका जो अनुलग्न होता है नल होता है। नल का मतलब हम लिखते हैं इसके अल। क्या लिखते हैं बच्चों? अल लिखते हैं। इसका जो अनुलग्न होता है अल लिखते हैं। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम देखा जाए तो हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो इसका क्या हो जाएगा? 3 पर होता है बच्चों प्रोपेन। अब इसका प्रोपेन ही क्यों होगा? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड ही दिख रहा है, इसीलिए। अब इसका प्लस अल जोड़ देंगे तो अल जब यहाँ से विच्छेद होगा तो बना लेगा प्रोपेनल, और प्रोपेनल 1 बना लेगा। ठीक है, प्रोपेनल 1 बना लेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ भी वही ग्रुप जुड़ा हुआ है जो पहले जुड़ा था, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट है। क्या? यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। देखा जाए तो 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पर 1 पर जुड़ा हुआ है क्या? अल। क्या जुड़ा हुआ है? अल या एल्डिहाइड। और 2 पर क्या है बच्चों? 2 पर है बच्चों आपका इन। ठीक है, तो आप लिखेंगे 2 इन, या फिर आप लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, आप लिखिए 2 इन, 2 इन। और क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 कार्बन, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनल। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, 2 इन ब्यूटेनल 1 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 पर जुड़ा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? OH ग्रुप। OH क्या दिखाता है हमको? एल्कोहल। क्या दिखाता है? एल्कोहल दिखाता है। और एल्कोहल को हम कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं? ऑल कहते हैं। ठीक है, तो 1 2 नहीं, सॉरी इधर से नहीं होगा, यहाँ से होगा। 1 2
3, क्योंकि क्रियात्मक समूह यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब नंबरिंग करेंगे तो देखा जाए तो ए 3 पर क्या जुड़ा हुआ है बच्चों, सॉरी 2 पर क्या जुड़ा हुआ है, एन जुड़ा हुआ है। एन मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या है, एल्कीन ग्रुप का, एल्कीन ग्रुप का है, जिसका समान सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, ये लिख देंगे हम 2 2 हमने लिख दिया ना। अब 2 लिखने के बाद में देखा जाए तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा बच्चों, प्रोपेनल हो जाएगा। और प्रोपेनल कौन सा होगा, 1 होगा। ठीक है, 2 प्रोपेनल 1 हो जाएगा। ठीक है, प्रोपेनल 1 हो जाएगा। अब इसमें देखा जाए तो इसमें नंबरिंग कहां से करेंगे, यहां से करना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें देखा जाए तो कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। उससे पहले हम देखेंगे जो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये कौन सा ग्रुप है बच्चों, तो ये बच्चों कीटोन है। क्या है, कीटोन है। कीटोन के लिए हम क्या लगाते हैं, ओन। क्या लगाते हैं, ओन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओन अनलग लगाते हैं रासायनिक सूत्रों में। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे पहले हम 3 मेथिल। क्या लिखेंगे, 3 मेथिल। अब 3 मेथिल इसलिए हम लिख दिए हैं क्योंकि इसको अभी उसी में सम्मिलित कर देंगे। इसमें जो आपका 4 कार्बन है, ठीक है, परमाणु है, तो 1 2 3 4 परमाणु है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट। तो ब्यूट क्या हो जाएगा बच्चों, ब्यूट। उसके बाद में देखा है CO ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये ब्यूटेनोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाएगा। कहां जुड़ा है, 2 पर, तो ये हो जाएगा 3 मेथिल ब्यूटेनोन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या है, तो इसका हम नंबरिंग करते हैं यहां से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहां देखा है क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है बच्चों COOH। COOH जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते हैं, ओइक अम्ल इसका अम्ल लगाते हैं। ठीक है, ओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, ओइक अम्ल लगाते हैं। ठीक, ये है आपका कीटोन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 2 पर नहीं 3 पर। 3 पर क्या जुड़ा है बच्चों, आपका कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो 3 ओन। ठीक है, 3 ओन और 1 2 3 4 5। 3 ओन क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल हो जाएगा इसका नाम। तो आशा करते हैं कि जितना भी हम पढ़ाए हैं आपको समझ में आया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट रहता है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे पहले की क्लास में हमने आपको पढ़ाया कि हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार के होते हैं, असंतृप्त और संतृप्त, जिसमें आपके एल्केन, एल्कीन और एल्काइन हमने बताया वहां पे। ठीक है, वहां पे हमने क्रियात्मक समूह बताया। इस क्लास के माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपका फंसता है क्लास केमिस्ट्री से संबंधित, मैथ या फिजिक्स से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।